हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। विद दिस ग्रीन डेक मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। एंड टॉरस, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, डार्केस्ट फियर। ओके, मुझे ऐसे बताओ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन डिटैच हो रहे हैं आपसे, दूर हो रहे हैं आपसे, कुछ लोगों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ पैटर्न्स की वजह से, कुछ कार्मिक डेट्स की वजह से, कि ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे या हो रहे हैं। क्यों आपको ये डर है। कुछ तो है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में, बहुत कुछ भी चीज़ें पॉपअप होती रहती हैं। आपको देखो यहाँ स्टार्स जो हैं, स्टार्स ऐसे पॉपअप होते हैं ना, तो और यहाँ देखो ये एनर्जी माइंड के पास है, बिल्कुल दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ कब हील होगा, कब ठीक होगा, कब इस चीज़ में क्लैरिटी आएगी, कब इस चीज़ में कुछ जस्टिस आएगा। क्योंकि आपको डर लगता है कि शायद मेरे पर्सन ने मेरे बिना रहना सीख लिया है, या मेरे पर्सन ने किसी और के साथ रहना सीख लिया है, या मेरे पर्सन किसी और के कहने पर कहीं और मैरिज एंगेजमेंट कर रहे हैं, या कोई और उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में, स्पेशली किसी की बातों में आ रहे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड है और यहाँ पर ये गर्ल जो है वो पोर कर रही है वाटर, ठीक है। यूनिवर्सल जो गिफ्ट है उसे पोर कर रही है लैंड पर, है ना। यहाँ से पॉन्ड पॉन्ड से लैंड पर पोर कर रही है। ऐसा है कि जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते पे जितना भी गिव एंड टेक कर रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी ने बीच में आकर कुछ बात करी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और ये चीज़ आपके मन में डर है कि वो इंसान आपसे दूर ले जाएगा इस इंसान को, या वो इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आ जाएगी। कुछ तो ऐसा है, अब मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, बट बताना। टॉरस, आपके पर्सन की एनर्जी है डो टू वैल्यू। देखो यहाँ आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ना अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्या कहोगे, बट मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन का आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं दीदी ऐसा तो नहीं है, वो तो मस्त है, वो तो लाइफ में आगे बढ़ गया है, वो तो थर्ड पर्सन के साथ खुश है। वो चाहे कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मोटिवेट आप करते थे, जितना सपोर्ट आप करते थे, जितना जेन्युइनली आपने इस इंसान को रिस्पेक्ट करी है या अपना टाइम एनर्जी दी है, उतना जेन्युइनली कोई इनकी लाइफ में नहीं है। हर कोई इन्हें यूज़ करने ही आया है जैसे इनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो एक पोर्टल ओपन होता है ना, कि एक आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ना, या आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, या आप, मैं नहीं कह रही कि वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि एक आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या थे, आप क्यों थे लाइफ में, आपने क्या क्या किया है, कितनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, ठीक है। और वो चीज़ अब अकेले जब ये कर रहे हैं तब इन्हें जो है बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं, ठीक है। देन अगर दूसरी तरह से इस कार्ड को देखा जाए, तो यहाँ जो है ये वॉन्स लेकर जा रहा है इंसान। ये इसने एक हार्वेस्ट ग्रो करी और उसके बाद ये अपने घर लेकर जा रहा है इस वॉन्स को, ठीक है। कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि अपनी तरफ से इस इंसान ने भी बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पर,
बहुत जिम्मेदारी निभाई है इस रिश्ते पर, ठीक है। बट आप शायद किसी और की लाइफ में एंट्री कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर पैसा है, ये इंसान को आपके लिए फील होता है, या इसने बहुत मेहनत आपके रिश्ते पे करी है बट इसको पैसा, टेंजिबल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की वजह से या फैमिली के एक प्रेशर की वजह से कि कहीं सामने किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पर इसकी एंगेजमेंट या मैरिज कराई जा रही है, तो उसको वो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। या ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, अब उनकी मैरिज एंगेजमेंट कहीं हो गई है और सिर्फ पैसे की वजह से वहाँ हुई है, तो वो चीज़ इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया और अपने बर्डन्स को कम करने के लिए कहीं और मैरिज कर ली, जो कि कहीं ना कहीं इनको भी टफ लगता है। और अगर ये आपके साथ हुआ है तो भी इन्हें ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इन्हें हर्ट हुई है वो चीज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें इनके मन में, बहुत सारी बातें हैं टॉरस, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका पैसा, इन मतलब मैं नहीं कह रही पैसा बहुत है, पैसा इन द सेंस कि पैसे की नीड, या कोई घर में अपने कुछ फाइनेंशियल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्होंने ही वो है ना अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसके पीछे ये इतना भाग रहे हैं ना, ये इन्हें ऐसा लगता है कि ये अकेले पड़ गए हैं। आप थे तो आप बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है। पर्सन के लिए एनर्जी जो आपकी है दैट इज, आप चाहते हो इस रिश्ते में वो जो एक डर है ना वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में बदल जाए, कि आपके और उनके बीच में स्टेबिलिटी आ जाए। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ फिर मैं ज़्यादा अच्छे से इसको आपको बताती हूँ कि क्या कह रहा है कार्ड। मैं यहाँ आर्कएंजल माइकल, हाँ आर्कएंजल माइकल की एनर्जी कैच कर रही हूँ। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पर, डेफिनेटली उनको थैंक यू ज़रूर करना टॉरस, ठीक है। हाँ तो यहाँ 1111 लिखकर क्लेम करना इस रीडिंग को और थैंक यू करना। अच्छा मैंने कहा स्टेबिलिटी है ना, अब कार्ड देखो, एस ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ओके। सो ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ता देख रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में जो भी कोई तीसरा इंसान आ रहा है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ख़त्म हो और आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बने, जहाँ पर किसी प्रोफेशनल की अगर हेल्प लगती हो, आप चाहते हो ज़रूर कोई प्रोफेशनल हेल्प करे। जहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन से ठीक करना हो, आप पूरा प्रोटोकॉल निभाने के लिए तैयार हो कि चलो ठीक है पहले बातचीत करें, फिर बड़ों को इन्वॉल्व करें, फिर अगर बड़ों के साथ भी अगर हमारा रिश्ता बैठकर ठीक नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स को इंक्लूड करें, कैसे ना कैसे करके, मतलब एक, और अगर फ्रेंड्स के साथ भी नहीं हो तो प्रोफेशनल को ऐड करें, कैसे भी करके आप इस रिश्ते में बैलेंस, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बहुत सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। या तो फिर ये आप ऑफर करना चाह रहे हो सामने वाले को, आप एक न्यू डोर ओपन करना चाह रहे हो इस रिश्ते में, कम्युनिकेशन का, ट्रस्ट का, चीज़ों को परफेक्ट करने का, चीज़ों को फिक्स करने का आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाह रहे हो। हो सकता है आप किसी प्रोफेशनल से मिल भी रहे हो या कोई आपको गाइड भी कर रहा है। यहाँ एक मैसेज ये कि कुछ लोगों के लिए आप अपने पैसे के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, सेविंग्स हो गई, या कैसे अपने पैसे को और बढ़ाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को और ऐड किया जाए, कोई नई जॉब करी जाए, कोई नया एसेट स्टार्ट किया जाए, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने के लिए। या तो ये आपको किसी ने कहा है या फिर आप खुद ऐसा कर रहे हो ताकि आप इस डर में ना रहो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड दैट इज एनवी, देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि पर्सन डेफिनेटली परेशान है, हो सकता है आपको शो नहीं कर रहे, आपका वेट कर करके परेशान है आपके पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी आउटकम के वेट में परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत करी है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था,
उन्होंने बहुत वेट करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत एनर्जी लगाई है, बट कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है इस रिश्ते में किसी चीज़ में डिसएग्रीमेंट पर हो कि मैं इस तरीके से इस रिश्ते को नहीं चाहता या चाहती, या फिर यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है जो कि किसी तरीके से यस या नो पे आ नहीं रही है कि ये चाहते हैं इस रिश्ते को या नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना टॉरस, आपके पर्सन आपको ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली से बात करने की ताकि आपका और इनका रिश्ता ठीक हो जाए, बट फैमिली मान नहीं रही है। जैसे होता है ना कि बहुत कुछ कर सकते हैं वो इस रिश्ते में, बहुत कुछ अपनी तरफ से वो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके सामने ये बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मान नहीं रही फैमिली, या वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत आपकी कहीं ना कहीं बातों को समझ रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं बट वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। अब ये यहाँ पर ये है कि जैसे हो सकता है आपका और इनका एज गैप है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्टेटस गैप है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये बात आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कोई मैरिड है दोनों में से एक। मुझे एक टॉरस बात यहाँ बताना कि इन्होंने आपको कभी ऐसा शो किया है कि बहुत अच्छी साइड है इनकी, बैकग्राउंड इनका जो है, फैमिली जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, बट आपको कहीं ना कहीं उनकी ओरिजिनल जो भी एक सेल्फ है वो पता है कि यार ये दिखाते कुछ और हैं कुछ और। मेरे को ये यहाँ पर ऐसे एक झलक सी आई, अब मुझे बताना किसके लिए है, ठीक है। बॉटम द डेक से है एंजल ऑफ लव। पर्सन को प्यार की नीड है, वो पर्सन फीलिंग्स तो रखते हैं भैया आपके लिए, अब यहाँ पर उसको छुपाने में लगे रहते हैं। आप कहीं ना कहीं एक होपलेस हेल्पलेस एनर्जी में हो, जो कि मैंने डार्केस्ट फियर के साथ भी कहा था कि आप थोड़ा सा गिल्टी हो, या थोड़ा सा स्टक हो, या थोड़ा अनक्लियर हो, अभी आप बहुत सारी चीज़ों के डर बैठे हुए हैं मन में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। लेट्स चेक इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, आहा, आ गई वो बात जो मैं बता रही थी कि ये कर तो बहुत कुछ सकते हैं बट कहीं ना कहीं ये कर नहीं रहे हैं सब कुछ, मतलब एक्शन लेना या लोगों से बात करना, या क्योंकि इन्होंने शायद आपको बताया ही नहीं कि ये मैरिड है, कि इनका डिवोर्स चल रहा है, या ये सिंगल पेरेंट है, आपको पूरी तरीके से चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा आप पता करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे यहाँ ये चीज़ दिख रही है। इंटेंशंस इनकी यही है कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखें, ओके। ओह माय गॉड, ब्लॉकेज निकाला, ब्लॉकेज है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो ब्लॉकेज जो है दैट इज कंट्रोल इशू। भाई अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या बताऊँ मैं आपको। टॉरस नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, यहाँ क्या आ रहे हैं, KPHETZ, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए। अनसेटिस्फाइड, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रही है भाई, वही वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है। हाँ, ये अनसेटिस्फाइड ये है कि ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं किसी के, मतलब मैंने कहा था ना कि इनकी मैरिज भी कहीं और हो गई है सिर्फ पैसे के लिए, तो आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत सप्रेस, बहुत सारी बातें लेकर बैठे हैं मन में, इनको बहुत कुछ बोलना है आपसे। सो यहाँ पर माय गुडनेस, कॉन्वर्सेशन करनी है इन्हें आपसे, एंड थर्ड पर्सन के बारे में बहुत कुछ बताना है भाई। लो, अब आपके पार्टनर ने सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं, आपके सामने कार्ड्स आ गए हैं। मैं नेक्स्ट एक्शन बताती हूँ इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी मान के चलो लगभग 1-1.5 महीना कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कोई बहुत ब्लंटली अपनी बात रख रहा है, बहुत ब्लंटली जो है सामने वाले को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को कट ऑफ करने के लिए आपके पर्सन काम कर रहे हैं, जिसका वेट भी कर रहे हैं, द हायरोफेंट। ठीक है, इन लोगों के बीच में हो सकता है कोई केस सिनेरियो भी चल रहा हो, यहाँ पर है इन लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं। फैमिली जो है स्टक है अभी, फैमिली को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफ्यूजन है किसी चीज़ की, वो समय पर छोड़ रहे हैं चीज़ें, उन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ समय पर छोड़ा जाए और खुद से कोई एक्शन ना लिया जाए। अभी मैंने आपको यहाँ पर यही बात समझाई थी ना कि शायद किसी के पूछा था ना मैंने कि किसके हैं ऐसे जो दिख कुछ और रहे हैं और हैं कुछ और। ग्रोथ, आप ना, आपका कॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है, ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड को जो भी आप दे रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रियलिटी में दिखेगा आपको। तो इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ें ही फीड करो। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी बोल रहे हो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें आए, तभी ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी लाइफ में, ठीक है, और इस रिश्ते में भी ग्रोथ आएगी। आप डेफिनेटली कोशिश करो थोड़ी देर 5 मिनट अकेले बैठकर और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।